मैंने हमेशा सीरियल किलर और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। पिछली गर्मियों में मेरा इम्तिहान शुरू होने से पहले मैंने कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहकर आने के बारे में सोचा। मेरे डैड एक बड़े वकील थे और मेरी मॉम पॉलिटिशियन। उनकी जोड़ी ऐसी थी जैसे आसमान में बनी हो। वो भी काम में बहुत व्यस्त थे, जैसे कि आप सोच ही सकते हैं, इसलिए वो अक्सर घर पर नहीं रहा करते थे। हमेशा की तरह उन्हें उस दिन एक खास मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए मैं घर में अकेला था। मेरे हिसाब से वो एक अच्छी खबर थी, कम से कम उस वक्त तो मुझे ऐसा ही लगा था। उस शाम मैं टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था। अचानक शो के बीच में रोककर एक जरूरी खबर दिखाई गई। शैतान सीरियल किलर मैनुअल ओटिस आका मशेट मैनुअल हाल ही में जेल से फरार हो गया है और तब तक उसका कोई अता पता नहीं है। आप सभी को यह सलाह दी जाती है कि आप सब अपने घर के खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर लें और कल सुबह तक बाहर ना निकलें। उसके चेहरे, गले और पूरे शरीर में जगह जगह टैटू बने हुए थे। यहाँ तक कि उसके अपनी आंखों के पास भी टैटू करवाया हुआ था ताकि वो एक राक्षस जैसा लग सके। उसके दांतों पर प्लैटिनम का कवच लगा हुआ था और उसके दोनों हाथों पर गहरे घाव थे। एक एक घाव उस आदमी का दिया हुआ जिसे उसने मारा था। मेरा गला सूख गया और जब मैंने उसके हमारे घर आने की संभावना की कल्पना की तो मेरा सर घूम गया, खासकर तब जब मेरे डैड वो वकील थे जिन्होंने उसे अंदर करवाया था। जाहिर है ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने करीब 30 लोगों को एक भयानक हथियार की मदद से बुरी तरह काट कर मार डाला था। मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। मैंने ऊपर जाकर पढ़ाई करने से पहले कम से कम 3 बार अपने घर के दरवाजे चेक किए और सभी खिड़कियां भी बंद कर दी। मैंने हमारे डॉग ब्रूनो को लिविंग रूम के कारपेट पर सुला दिया, उसे वहीं सोना पसंद था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मुझे खुद को शांत करने की बहुत जरूरत थी। शांत हो जाओ लूकस, अगर वो यहाँ तक आ भी गया तो भी वो किसी भी हाल में अंदर नहीं घुस सकता। मैंने सोचा था कि मैं पूरी रात पढ़ूंगा, लेकिन 5 मिनट बाद ही मुझे नींद आ गई। देर रात होने पर सिंक के नलके से पानी बहने की आवाज की वजह से मेरी नींद खुली। मेरी नींद भरी आंखें टेबल पर पड़ी अलार्म क्लॉक की तरफ गई। वक्त हुआ था 11:35। अरे यार, मैंने शायद पानी चलता हुआ छोड़ दिया। शायद मैं उस आवाज को नजरअंदाज भी कर देता, लेकिन फिर मुझे जोर जोर से भिनकने की आवाज आने लगी। ब्रूनो भौंक क्यों रहा है? मैंने खुद से पूछा। जैसे ही मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा, मैंने हर कदम आराम आराम से लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों पर किसी ने रेत की भारी पोतलियां बांधी हुई हैं और मुझे नींद की वजह से सब धुंधला दिखाई दे रहा था। एक चमत्कार ही था कि मैं लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरा। अचानक ब्रूनो का भौंकना रोने में बदल गया, जैसे कोई जख्मी जानवर होता है, और फिर वो आवाज भी अचानक बंद हो गई। ब्रूनो, ब्रूनो, कहाँ हो तुम? मैंने फुसफुसाते हुए आवाज लगाई जब तक मैं सीढ़ियों से नीचे उतर चुका था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। इस वक्त तक मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं था। अचानक लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा और लाइट का स्विच बार बार ऊपर नीचे किया। किस्मत से मेरा फोन मेरे हाथ में था, इसलिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर ली और फिर लिविंग रूम की तरफ जाने लगा। क्या कोई वहाँ है? हेलो ब्रूनो, क्या तुम वहाँ हो? मैं चिल्लाया, इस उम्मीद में कि ये एक बुरे सपने की तरह बस खत्म हो जाए। अचानक मैंने खिड़की खुलने की आवाज सुनी, जो झटका मेरी आंखों से नींद भगाने के लिए काफी था। क्या कोई वहाँ पर है? हेलो। मैंने ऐसे ही एक बार खाली घर में आवाज लगाई। ब्रूनो लिविंग रूम में नहीं था। मैं मुख्य दरवाजे की तरफ गया और तब जाकर मैंने वो नजारा देखा। ताला टूटा हुआ था और दरवाजा भी पूरी तरह खुला हुआ था। मैंने ये भी देखा कि हमारे सामने वाले घर में लाइट थी। इसका मतलब किसी ने हमारे घर की लाइट काट दी थी। मैं बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जाने लगा जहाँ फ्यूज बॉक्स लगा हुआ था। मैं फ्यूज बॉक्स तक पहुंचा जो कि बेसमेंट के दरवाजे के ठीक पीछे था। मैं ये जानकर हैरान था कि लाइट किसी ने बंद की हुई थी। जाहिर है कि यह काम मैंने नहीं किया था, इसलिए अब मुझे कोई शक नहीं था कि घर में कोई और भी था। मैंने स्विच ऊपर किया और लाइट वापस आ गई। शुक्र है, मैंने खुद से कहा। अब मेरा मन थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन इससे पहले कि मैं चैन की सांस ले पाता, मैंने किचन की तरफ देखा और एंट्रेंस पर एक आदमी हाथ में नुकीला हथियार लेकर खड़ा हुआ था। वो आदमी जो बिना किसी शक के मशेट मैनुअल था। कैसे हो बदजात बच्चे? मेरे पास तुम्हारे लिए बस एक ही सवाल है, क्या तेरा बाप घर पर है? मैनुअल एक कमरे के दूसरी तरफ से घुर्राते हुए मुझे अपनी भाषा में पूछा, और इस तरफ मैं इतने घबराया हुआ था कि मैं एक शब्द भी नहीं कह पाया। यहाँ तक कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तू बहरा है या बेवकूफ?
वो चलाया और फिर मेरी तरफ भागते हुए आया। बिना ज्यादा सोचे मैंने जोर से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया और फिर सीढ़ियों से नीचे चला गया। मैंने दरवाजे को हिलते हुए देखा क्योंकि बाहर से मैनुअल उस पर अपनी लातों से वार कर रहा था। मेरे पैर किसी चीज पर जा अटका, मैं सीधे जमीन पर गिर गया। मेरा फोन भी मेरे हाथ से फिसल गया और लाइट बंद हो गई। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बेसमेंट में अंधेरा हो गया, लेकिन कुछ देर तक अंदाजा लगाने के बाद मुझे लाइट का स्विच मिल गया और तब मैंने उसे देखा। ब्रूनो का बेजान शरीर सीढ़ियों के नीचे पड़ा हुआ था। उस आदमी ने जरूर पहले आकर उसी को मारा होगा। ब्रूनो, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब भी ऊपर की ओर उसके भारी कदमों की आवाजें आ रही थी। मैं अपना फोन ढूंढ नहीं पा रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी मैंने अपने घर के बेसमेंट की खिड़की देखी। मैं फौरन उस तरफ गया और फिर हमारे पड़ोसियों के घर भागा। मैंने उनका दरवाजा तब तक खटखटाया जब तक उन्होंने खोल नहीं दिया। आपको मेरी मदद करनी होगी। वो सीरियल किलर, वो अभी मेरे घर पर ही है। जिनके घर में गया था वो हमारे पड़ोस की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने साथ कुछ और आदमियों को इकट्ठा किया और मेरे घर के अंदर घुस गए। हर आदमी के हाथ में राइफल या बड़ी बंदूक थी। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्हें मिट्टी से भरे पैरों के निशान के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने मेरे पेरेंट्स और पुलिस को फोन करके बुलाया। उसके कुछ ही समय के अंदर अंदर हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अब इस बात को करीब 1 साल हो चुका है और मुझे अभी भी रात को सोने में डर लगता है, खासकर तब जब मैं जानता हूँ कि वो अब तक पकड़ा नहीं गया है।